दिल्ली का चांदनी चौक वह जगह जहां इतिहास की गलियां आज भी सांस लेती हैं। 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने इसे बसाया था, चांद की तरह चमकदार बाजार के रूप में। लेकिन आज 1947 के बंटवारे के बाद की हलचल में ये बाजार अपनी पुरानी रौनक खो चुका था। हवा में मसालों की महक, चांदी के गहनों की चमक और भीड़ की आवाजें अब भी थीं, लेकिन कहीं न कहीं एक उदासी सी घुली हुई थी। ये कहानी है उस आखिरी डोली की जो चांदनी चौक की संकरी गलियों से गुजरी। एक ऐसी डोली जो न केवल एक दुल्हन को उसके ससुराल ले गई, बल्कि एक युग का अंत भी कर गई। राधा का जन्म चांदनी चौक के एक छोटे से हवेली में हुआ था। उसके पिता पंडित हरिशंकर एक प्रसिद्ध ज्वेलर थे। उनकी दुकान हरिशंकर चांदी वाले चांदनी चौक की सबसे पुरानी दुकानों में से एक थी। राधा बचपन से ही इन गलियों की राजकुमारी थी। वह सुबह सुबह उठकर मंदिर जाती, फिर बाजार में घूमती। लेकिन 1940 के दशक में जब देश आजादी की जंग लड़ रहा था, चांदनी चौक भी अशांति की चपेट में आ गया। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। राधा की उम्र अब 17 बसंत की हो चुकी थी। उसकी शादी तय हो गई थी जयपुर के एक सेठ के बेटे से। लेकिन यह शादी केवल रस्म नहीं थी, यह एक डोली की अंतिम यात्रा थी, क्योंकि अब डोलियां पुरानी हो चुकी थीं। कारें और रिक्शे बाजार पर कब्जा कर चुके थे। एक शाम जब सूरज चांदनी चौक के ऊंचे मीनारों के पीछे ढल रहा था, राधा अपनी सहेली मीरा के साथ गलियों में टहल रही थी। मीरा मुस्लिम परिवार से थी, लेकिन दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि धर्म की दीवारें कभी उनके बीच न आईं। राधा, तेरी डोली कैसी होगी? मीरा ने हंसते हुए पूछा। राधा ने शर्माते हुए कहा, पापा कहते हैं आखिरी बार चांदनी चौक की डोली निकलेगी, उसके बाद तो बस गाड़ियां ही गाड़ियां। दोनों हंसी, लेकिन हंसी के पीछे एक डर था। बंटवारे की अफवाहें तेज हो रही थीं। लोग कह रहे थे कि दिल्ली भी बंट जाएगी। घर लौटते हुए राधा को एक पुरानी डोली दिखी। वह चांदनी चौक के एक कोने में पड़ी थी, धूल से ढकी हुई। उसके 4 कंधे लाल कपड़े से सजी, लेकिन अब फटी हुई। राधा ने छुआ तो लगा जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी। वह डोली उसके दादी की शादी की याद दिला रही थी। दादी बताती थी कि कैसे डोलियों में दुल्हनें राजकुमारियों की तरह सजी जाती और गलियां संगीत से गूंज उठतीं। रात को हरिशंकर जी ने परिवार को बुलाया। बेटी, तेरी शादी अगले महीने है, लेकिन हालात खराब हैं। डोली तैयार करवा ली है। आखिरी बार चांदनी चौक की परंपरा निभाएंगे। राधा ने सिर झुका लिया। उसके मन में खुशी थी, लेकिन डर भी। जयपुर जाना, नया घर, नई जिंदगी, और बीच में ये बंटवारा। अगले दिन बाजार में हलचल बढ़ गई। रिफ्यूजी ट्रेनें आ रही थीं, लोग भाग रहे थे। चांदनी चौक के मुस्लिम व्यापारी अपने सामान समेट रहे थे। मीरा के पिता ने कहा, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। मीरा रो पड़ी। राधा उसे सांत्वना दे रही थी। डोली के दिन आना, मुझे आशीर्वाद देना। मीरा ने वादा किया। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। राधा के लिए लहंगा सिलवाया गया, लाल रंग का, सोने की कढ़ाई वाला। डोली को सजाया गया। 4 कंधे मजबूत युवकों को चुना गया। वे चांदनी चौक के ही थे, जो सालों से डोलियां उठाते आए थे। उनका सरदार था रामू काका, जो कहते थे, यह आखिरी डोली है भाई, उसके बाद बस मोटरें। सब हंसे, लेकिन हंसी में उदासी थी। एक रात जब चांदनी चौक सो रहा था, राधा की नींद टूट गई। बाहर चीखें सुनाई दी। दंगे भड़क गए थे। मुसलमानों के घरों पर हमला हो रहा था। राधा दौड़कर खिड़की पर गई। आग की लपटें दिख रही थीं। उसके पिता ने दरवाजा बंद कर लिया। बेटी, अंदर रह। लेकिन मीरा का घर पास ही था। राधा चिंतित हो गई। सुबह खबर आई, मीरा का परिवार सुरक्षित था, लेकिन कई घर जल चुके थे। शादी का दिन नजदीक आ रहा था। चांदनी चौक अब एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। लेकिन हरिशंकर जी ने ठान लिया था, डोली निकलेगी। राधा ने अपनी सहेली से वादा किया था। वह डोली चांदनी चौक की आखिरी उम्मीद थी। शादी के दिन से ठीक 1 सप्ताह पहले चांदनी चौक में एक अजीब सी शांति थी। दंगे थम चुके थे, लेकिन घाव गहरे थे। सड़कों पर रिफ्यूजी कैंप लगे थे। हिंदू, सिख, मुसलमान सब एक दूसरे से डरते हुए जी रहे थे। राधा की हवेली में तैयारियां चल रही थीं। डोली को चांदनी चौक के कारीगरों ने नया रूप दिया था। लाल रेशम के पर्दे, फूलों की मालाएं और ऊपर चांदी का छत। रामू काका और उनके साथी डोली को आजमा रहे थे। भारी है, लेकिन मजबूत, रामू काका ने कहा। राधा अपनी माँ के साथ सज रही थी। माँ ने कहा, बेटी, ये डोली तेरी दादी की तरह तेरे भाग्य को सजाएगी। लेकिन याद रख, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। राधा ने मुस्कुराया, लेकिन मन में मीरा की याद थी। मीरा का परिवार पाकिस्तान चला गया था। विदाई के समय वह न आ सकेगी। राधा को लगा जैसे उसकी डोली अधूरी है।
बाजार में खबर फैल गई, चांदनी चौक की आखिरी डोली निकलेगी। लोग उत्सुक थे, कुछ कहते परंपरा बचानी चाहिए, अन्य कहते समय बदल गया। हरिशंकर जी ने न्योता दिया था पूरे बाजार को, लेकिन हालात देखते हुए केवल करीब ही आए। शाम को एक सभा हुई। पंडित जी ने कहा, ये डोली न केवल राधा की शादी है, बल्कि चांदनी चौक की आत्मा है। रात में राधा डोली के पास गई। उसने छुआ, लगा जैसे डोली बोल रही है, पुरानी कहानियां सुना रही है। बचपन की यादें उमड़ आईं। कैसे वह गलियों में खेलती, डोलियों को देखती। अब वह खुद उसमें बैठेगी। लेकिन डर था, क्या ये यात्रा सुरक्षित होगी? जयपुर तक सड़कें खतरनाक थीं। डकैत, दंगे, अनिश्चितता। अगले दिन संगीतकार आए। ढोल, मजीरा, शहनाई। वे चांदनी चौक के पुराने उस्ताद थे। डोली के बिना शादी अधूरी। उन्होंने कहा, रिहर्सल हुई। डोली उठी, गलियों में घूमी। लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन अचानक एक आवाज आई, रिफ्यूजी आ गए। ट्रेन से सैकड़ों लोग उतर रहे थे। चांदनी चौक भर गया। हरिशंकर जी ने फैसला किया, शादी जल्दी करनी होगी। डोली का जुलूस छोटा रखा, केवल परिवार और कुछ दोस्त। राधा को बताया गया, वह उदास हो गई। मीरा का आशीर्वाद। माँ ने कहा, भगवान सब देखेगा। राधा ने प्रार्थना की। शादी का दिन आ गया। सुबह से ही हवेली सजाई गई। राधा सजकर तैयार हुई। लाल जोड़ा, मंगलसूत्र, चूड़ियां। डोली में बैठने से पहले उसने चांदनी चौक को नम आंखों से देखा। गलियां, जो उसके बचपन का साथी थी, अब अलविदा कह रही लग रही थी। रामू काका ने कहा, बेटी चिंता मत कर, हम तेरी डोली को सुरक्षित ले जाएंगे। जुलूस शुरू हुआ। डोली उठी, शहनाई बजी, लेकिन चांदनी चौक की गलियां अब खाली थीं। दंगे की वजह से लोग घरों में थे। केवल कुछ बच्चे झांक रहे थे। राधा के आंसू बहने लगे। यह आखिरी डोली थी और इतनी उदास। डोली चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर पहुंची। रामू काका और उनके 3 साथी कंधे पर रखे थे। वजन भारी था, लेकिन गर्व से चल रहे थे। पीछे परिवार का छोटा सा कारवां, हरिशंकर जी, माँ, भाई बहन। संगीतकार आगे आगे, लेकिन हवा में तनाव था। दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दे रही थी। बंटवारे की लहरें हर जगह पहुंच चुकी थीं। राधा डोली में बैठी पर्दे से झांक रही थी। चांदनी चौक पीछे छूट रहा था। जामा मस्जिद की मीनारें दिख रही थीं, जो अब शायद कभी न देखे। उसका मन उदास था। मीरा को याद कर रही थी। क्या वह पाकिस्तान में सुरक्षित होगी? डोली की हर झनकार उसके दिल को छू रही थी। रास्ते में एक चेकपोस्ट थी। पुलिस ने जुलूस रोका। कहाँ जा रहे हो? अफसर ने पूछा। हरिशंकर जी ने कहा, बेटी की विदाई। जयपुर। अफसर ने चेक किया। हालात खराब हैं, आगे दंगे हो सकते हैं, लेकिन अनुमति दे दी। जुलूस आगे बढ़ा। दिल्ली के बाहर निकलते ही रेगिस्तान जैसी सड़कें शुरू हो गईं। डोली अब धीरे धीरे चल रही थी। रामू काका थक गए थे, लेकिन रुके नहीं। राधा ने पानी पिलाया। काका, आराम करो। काका ने कहा, नहीं बेटी, यह आखिरी डोली है, मजबूती दिखानी है। रात हो गई। एक सराय में रुके। डोली नीचे उतारी गई। राधा बाहर आए। सितारे चमक रहे थे। लगा जैसे चांदनी चौक का चांद यहाँ भी है। परिवार ने भोजन किया। कहानियां सुनाई पुरानी शादियों की, लेकिन राधा सो न सकी। डर था, क्या कल सुबह सब ठीक होगा? सुबह फिर यात्रा शुरू। अब सड़क पर रिफ्यूजी दिखे, कारवां में सवार, रोते हुए। एक बूढ़ी अम्मा ने राधा को देखा। बेटी खुश रहना, ये समय कठिन है। राधा ने आशीर्वाद लिया। डोली आगे बढ़ी, लेकिन अचानक घोड़े दौड़े। डकैत, वे कारवां पर हमला करने आए। रामू काका ने चिल्लाया, डोली बचाओ। साथी डोली को कवर किया। हरिशंकर जी ने पिस्तौल निकाली। गोली चली। डकैत भागे, लेकिन एक साथी घायल हो गया। राधा रो पड़ी। काका, अब क्या? काका ने कहा, चलेगे बेटी, ये डोली रुकेगी नहीं। यात्रा जारी रही। जयपुर नजदीक आ रहा था, लेकिन राधा को लगा, ये डोली केवल उसकी नहीं, चांदनी चौक की थी। वह परंपरा का प्रतीक थी। डकैत के हमले के बाद कारवां सतर्क हो गया। रामू काका के घायल साथी को पट्टी बांधी। डोली अब और सावधानी से उठाई जा रही थी। राधा ने प्रार्थना की, भगवान सुरक्षित पहुंचाओ। रास्ते में गांव दिखे। लोग बाहर आए देखने। डोली आजकल कहाँ देखने को मिलती है? एक किसान ने कहा। बच्चे दौड़ते हुए। राधा ने मुस्कुराया, लेकिन चुनौतियां खत्म न हुई। बारिश शुरू हो गई। सड़क कीचड़ हो गई। डोली फिसलने लगी। कंधे थक गए। रुके। हरिशंकर जी ने कहा, गाड़ी ले लें, लेकिन रामू काका ने मना किया। नहीं, डोली ही पहुंचेगी। मेहनत से आगे बढ़े। राधा ने गीत गाया, पुराने लोकगीत। सबका मन हल्का हो गया।
रास्ते में राधा को चांदनी चौक की यादें आईं। कैसे वह बाजार में मिठाई खाती, मीरा के साथ हंसती। अब मीरा दूर थी, क्या कभी मिलेंगी। डोली की झनकार ने उसे सांत्वना दी। लगा जैसे डोली कह रही है सब ठीक हो जाएगा। जयपुर पहुंचने से एक दिन पहले एक नदी आई। पुल टूटा था, पार करना मुश्किल, लेकिन रामू काका ने हिम्मत दिखाई। डोली को नाव पर रखा, नदी पार की। राधा का दिल धड़क रहा था। सफलता मिली। रात को कैंप में राधा ने डोली से बात की। तू मेरी सहेली बनी। चांदनी चौक की यादें ले आए। सुबह अंतिम चरण। जयपुर के द्वार दिखे, ससुराल वाले आए, स्वागत हुआ। लेकिन डोली उतारते समय रामू काका गिर पड़े। थकान से राधा ने संभाला। ससुराल पहुंचकर राधा उतरी। डोली को विदा दिया। यह आखिरी डोली थी, न केवल चांदनी चौक की बल्कि एक युग की। जयपुर के सेठ घर में राधा का स्वागत हुआ। पति सुरेश मुस्कुराए। तुम्हारी डोली ने इतनी दूर सफर किया। राधा ने कहा, ये चांदनी चौक की देन है। विदाई की रस्में हुई। डोली को फूल चढ़ाए। रामू काका लौटने लगे। बेटी खुश रहना। आंसू थे। राधा की नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन चांदनी चौक भूल न सकी। पत्र लिखे, हाल पूछे। बंटवारा पूरा हो गया। चांदनी चौक बदला, लेकिन उसकी यादें बची। मीरा से पत्र आया, पाकिस्तान में बसी। दोस्ती कायम। समय बीता। राधा के बच्चे हुए। उन्हें डोली की कहानी सुनाई। वह आखिरी डोली थी जो परंपरा को जिंदा रख गई। बच्चे उत्सुक। चांदनी चौक गईं, लेकिन डोलियां न मिली। कारें थीं। राधा ने सोचा, डोली केवल लकड़ी न थी, वह भावनाओं की थी। चांदनी चौक की आत्मा। आज भी जब चांदनी चौक की गलियां गूंजती हैं तो लगता है आखिरी डोली कहीं चल रही है।